तो देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। अधिकांशतः बच्चे कहते हैं कि सर टेंस जो है टेंशन का जरिया बन चुका है। अब हर कोई आता है टेंस पढ़ा के चला जाता है, लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं, जो मैं टेंस पढ़ाने जा रहा हूं तो ये तो नहीं कहूँगा कि भूतो ना भविष्यता, ठीक है, बट ये जरूर कहूँगा कि शायद आपने अभी तक ना पढ़े हों। इस तरीके से टेस्ट तो पढ़े होंगे लेकिन इस तरीके से, ठीक है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है और देखिएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो पहचान अधिकांशतः आपको पता भी होगी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में जो पहचान होती है वो होती है गा गी गे, और सबको पता है कि ये पहचान जो है वाक्य के अंत में ही मिलती है। वाक्य के अंत में मिलेगा गा गी गे, ठीक है। तो वहाँ पर आपको करना क्या है कि जो आपका सब्जेक्ट है यानी कि आई और बी, इसके साथ सेल लगाइएगा और बाकी सभी के साथ बिल लगाइएगा। लेकिन स्पीकिंग में होता क्या है, स्पीकिंग में अधिकांशतः बच्चे बिल का यूज करते हैं, सेल का यूज बहुत ही कम करते हैं, बिल का यूज अधिकांशतः करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा रूल हमने देखा, पहले सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद हमें बिल लिखना है, इसके बाद हमें फर्स्ट फॉर्म लिखना है वर्ब की, इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है यानी कर्म लिखना है, ठीक है। अब वाक्य दिया गया है वह हींग खरीदेगा, आप बना सकते हो इसको, जैसे मैं लिख दूं वह कार खरीदेगा, तो वह की मीनिंग क्या हो जाएगी ही। बिल हेल्पिंग वर्ब क्या लिखोगे, बिल, ही विल, ठीक है। अब खरीदना क्या होता है, बाई, ही विल बाई। और हींग, हींग क्या होता है, तो हींग होता है बेटा ऐसे फॉडिटा, ऐसे फॉडिटा, हींग। देखिएगा ESA, लिखते लिखते स्पेलिंग आपको याद हो जाएगी, ऐसे फोटिडा। ही विल बाई ऐसे फोटिडा, वह हींग खरीदेगा, वह कार खरीदेगा, तो ही विल बाई। अब आप कहोगे सर हींग और कार खरीदने में अंतर नहीं होता, बिल्कुल होता है। अगर आपको छोटी मोटी शॉपिंग करना हो, ठीक है ना, तो वहाँ पर हम लिखेंगे वाई खरीदना के लिए। अगर आपको कोई बड़ी चीज़ खरीदना हो, जैसे मैंने अभी बोला ना कि वह कार खरीदेगा, तो कार खरीदने के लिए आप क्या लगाएंगे, परचेज, क्या लगाएंगे, परचेज लगाना पड़ेगा। तो परचेज मीन्स भी होता है खरीदना, इसकी मीनिंग लिख लेना बेटा, परचेज, ठीक है ना। परचेज बिल्कुल नोट कर लो कॉपी में, परचेज मीन्स खरीदना। कब खरीदते हैं, जब कोई बड़ी खरीदारी हो, ठीक है ना। ही विल बाई एसोफोडिटा, वह नमक खरीदेगा, ही विल बाई द साल्ट। वह अमरूद खरीदेगा, ही विल बाई द गुआवा। वह आम खरीदेगा, ही विल बाई द मैंगो। वह पेन खरीदेगा, ही विल बाई द पेन। लेकिन अगर वो बड़ी चीज खरीद रहा है, जैसे वह कार खरीदेगा, तो ही विल परचेज द कार। वह बाइक खरीदेगा, ही विल परचेज द बाइक। समझ में आ रहा है ना बेटा। आगे देखें, वह चाय सुड़क सुड़क कर पिएगा, वह चाय सुड़क सुड़क कर पिएगा, बहुत बढ़िया। वह की मीनिंग लिखिएगा आप, ही। अब पीछे पहुंचे गा, गा यानी कि फ्यूचर है, विल, ही विल। अब चाय सुड़क सुड़क कर पीने के लिए लगाएंगे बेटा सिप, ही विल सिप। सिप का मतलब ही होता है सुर से पीना, चुस्कियों से पीना, सुड़क सुड़क के पीना। चाय आप लोगों ने देखी होगी, आप लोगों ने देखी क्या, आप लोगों ने तो पिए भी होगी कि हमें चाय को सुड़क सुड़क के पीना पड़ता है बेटा, सुर से पीते हैं चाय को, और सुर से पीना होता है सिप। ड्रिंक नहीं लगाएंगे, बिल्कुल ना, ये गलती मत कर दियो कि आपने ड्रिंक लगा दिया, ड्रिंक नहीं लगाना है। ड्रिंक जब लगाते हैं जब कोई चीज़ हमें गटर 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 पीना हो, जैसे पानी, दूध, यहाँ लगाएंगे हम ड्रिंक। लेकिन चाय हमें सुर से पीनी पड़ती है, याद रखिएगा, ही विल सिप, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, निगेटिव, निगेटिव में बताया गया है कि पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद बिल लिख लो या सेल, ठीक है ना। अगर आई और बी है तो सेल, वैसे मैंने बताया भी है स्पीकिंग में तो बिल लगाएंगे, फिर इसके बाद नोट लिख दो और फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बिल्कुल इजी है। देखिएगा मैं अपनी भौहें
नहीं उचकाऊंगा, मैं अपनी भौह नहीं उचकाऊंगा। तो देखिएगा मैं, आई, फिर विल नॉट, शैल नॉट भी लगा देंगे, लेकिन स्पीकिंग मैंने बताया ना कि विल नॉट का अधिकांशतः प्रयोग करते हैं। तो आई विल नॉट, उचकाना क्या होता है? उचकाना जानते हो उचकाना क्या होता है? ऐसा नहीं होता है कि उचकाना के लिए आपने गिल्ली डंडा खेल रहे हो, वो है जब उचकानी पड़ती है। यहाँ पर देखिएगा इनको रेज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रेज, रेज, आई विल रेज, आई विल रेज माई, भौं क्या होता है? आईब्रो, आई विल रेज, आई विल रेज, आई विल रेज माई आईब्रो, मैं अपनी भौहें उचकाऊंगा। समझ में आ रहा है ना? मैं अपने कंधे उचकाऊंगा, आई विल रेज माई शोल्डर, मैं अपनी नाक उचकाऊंगा, आई विल रेज माई नोज, मैं अपने बाल उचकाऊंगा, आई विल रेज माई हेयर। मैं समझ में आ रहा है ना किस तरीका से बेटा? बिल्कुल। मैं नहीं खांसूंगा, मैं नहीं खांसूंगा, अच्छी बात है। आई और विल नॉट, इसको विल नॉट का शॉर्ट क्या लिख सकते हैं? वांट। क्या लिख सकते हैं? वांट। आई विल नॉट या आई वांट, आई विल नॉट या आई वांट। खांसना कफ, आई विल नॉट कफ, मैं नहीं खांसूंगा, मैं नहीं रोऊंगा, आई वॉन्ट वीप, मैं नहीं जाऊंगा, आई वॉन्ट गो, मैं नहीं देखूंगा, आई वॉन्ट सी, मैं नहीं नाचूंगा, आई वॉन्ट डांस, मैं नहीं बोलूंगा, आई वॉन्ट से। एक सेंटेंस आप कमेंट करिएगा क्या कहना चाहते हैं आप। आगे इंटेरोगेटिव बेटा, इंटेरोगेटिव देखें, देखिएगा टेंस पढ़ना टेंशन की बात नहीं है, बस जो आपके दिमाग में बैठ जाए, बस यही तो कमाल है कि टेंस पढ़ना कैसे है। देखिए बेटा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव कैसे सीखेंगे? इंटेरोगेटिव जब क्या से शुरू हो ना, जब क्या से शुरू हो जाए तो बिल आगे लगा दो, डरना नहीं है, बिल आगे लगा दो। क्या क्या आपको दिखाई देना तो बिल आगे लगा दो, बिल लगा दो आप आगे। जैसे नियम देखिएगा, बिल या सेल आगे लगाना है तो आपको बिल ही लगाना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब वाक्य है, क्या वह अपना स्वेटर उतारेगा? क्या वह अपना स्वेटर उतारेगा? बिल लगा दो बेटा आगे, ही, विल ही। अब उतारना क्या होता है? टेक ऑफ, टेक ऑफ, टेक ऑफ, विल ही टेक ऑफ अपना स्वेटर, हिज स्वेटर, विल ही टेक ऑफ हिज स्वेटर, क्या वह अपना स्वेटर उतारेगा? देखो बेटा टेक ऑफ मैंने बता दिया कि टेक ऑफ मीन्स होता है उतारना, टेक ऑफ मीन्स उतारना, लेकिन जो उतार के बिल्कुल रख देना पड़ेगा। पुट ऑफ मीन्स उतारना लेकिन रख देना पड़ेगा। कभी कभी लोग ऐसे भी स्वेटर उतारते हैं कि उतार के स्वेटर को अपने हाथ में ले लिया, अपने कंधे पे डाल लिया, अपने सिर में बांध लिया, कमर में बांध लिया, गले में यहाँ पर यूं बांध लिया, लटका लिया, तो उतारना कहलाता है ना ये, उतारना। लेकिन टेक ऑफ का मतलब होता है उतार के रख देना, अपने से जुदा कर देना, अपने से अलग कर देना, वो टेक ऑफ है, वो पुट ऑफ है, वो अनवियर है। लेकिन कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने हाथ में रख लेते हैं, अपने कंधे पर डाल लेते हैं उतार के, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? समझ रहे हो ना मेरी बात को? उस उतारने को आप क्या बोलेंगे? ठीक है ना? तो उस उतारने को आप बोलेंगे, हाँ, तो उस उतारने को आपको बोलना पड़ेगा हैंड मी डाउन या हैंड डाउन। क्या बोलना पड़ेगा? हैंड डाउन। बहुत बढ़िया, उसको बोलेंगे हैंड डाउन, हैंड डाउन, हैंड डाउन। नोट कर लीजिए कॉपी में, उस उतारने को हैंड डाउन यानी कि हाथ से नीचे, हाथ में रख लिया, यहां पर टांग लिया, कहीं पर भी। क्या वह हाँ में सिर हिलाएगा? क्या वह हाँ में सिर हिलाएगा? तो आप कह सकते हैं क्या कि अंग्रेजी विल, वह, ही, और हाँ में सिर हिलाना होता है, हाँ में सिर ऐसे। कोई कहता है ना क्यों चाय पिएंगे, तो हाँ में सिर हिलाना पड़ता है ना, तो हाँ में सिर हिलाने को बोलते नॉड। विल ही नॉड,
बचपन में आप लोगों ने कई बार कहा होगा मेरे साथ कौन कौन खेलेगा, तो कई बच्चे आपके जो दोस्त होंगे वो कहते होंगे, सिर हिलाते हैं, नॉड, उसको अंग्रेजी बोलते हैं नॉड, हाँ में सिर हिलाना, और ना में सिर हिलाने के लिए हम शेक बोलेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल एक एक चीज का पोस्टमार्टम करना सीखिए बेटा। क्या तुम आओगे, विल यू कम, क्या तुम पढ़ोगे, विल यू रीड, क्या तुम इंतजार करोगे, विल यू वेट, क्या तुम मुझे बर्बाद करोगे, विल यू र्यून मी, क्या तुम घड़ी खरीदोगे, विल यू बाय द वॉच। तमाम सेंटेंस बोलिएगा, एक नहीं तमाम सेंटेंस बोलो बेटा। अब देखिएगा डबल इंटेरोगेटिव की ओर मैं चलता हूं। डबल इंटेरोगेटिव क्या होगा बेटा कि बीच में कोई ऐसा शब्द आ जाएगा, क्यों, कहां, कौन, कैसे, क्यों, कितना, कितनी वगैरह आ जाएगा, इसको हम पहले लिख देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, इसके बाद वही विल या सेल, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सिंपल। पहले विल या सेल लिखेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल लिख दो, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर, छोटी सी बात। देखिएगा वह क्यों बड़बड़ाएगा, वह क्यों बड़बड़ाएगा, तो क्योंकि अंग्रेजी क्या लिखोगे आप, व्हाई, पहले लिख लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, व्हाई विल ही। और बड़बड़ाना क्या होता है, बड़बड़ाना और बुदबुदाना दो होते हैं, बड़बड़ाना और बुदबुदाना। बुदबुदाना वो होते हैं जिसमें ओंठ भर कांपे, वो बुदबुदाना होता है। देखना आप किसी को जब कोई बुदबुदाना, बड़बड़ाना, और बड़बड़ाना ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी बोलना है, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, ये बड़बड़ाना है। और बुदबुदाना वो होता है जिसके केवल ओंठ भर चले, समझ में ना आए कुछ। अधिकांशतः अधिक उम्र वाले व्यक्ति बुदबुदाते रहते हैं, अधिकांशतः मैंने भी सुना है, शायद आपने भी देखा होगा। तो देखिएगा बुदबुदाना तो यहां पर है बड़बड़ाना, और बड़बड़ाना होता है ग्रम्बल। क्या होता है, ग्रम्बल, ग्रम्बल। व्हाई विल ही ग्रम्बल, व्हाई विल ही ग्रम्बल, वह क्यों बुदबुदाएगा। मैं उसे घूरूंगा, मैं उसे क्यों घूरूंगा, क्यों लगा दिया मैंने, यहां था नहीं, क्यों लगा लूं, मैं उसे क्यों घूरूंगा, मैं उसे क्यों घूरूंगा, तो क्यों, व्हाई विल आई, व्हाई विल आई। घूरना होता है स्टेयर, घूरना, आंखें फाड़ फाड़ के देखना, इसको बोलते हैं बेटा स्टेयर। देखो सी मीन्स भी देखना, वॉच मीन्स देखना, स्टेयर मीन्स देखना। आज मैं पीएचडी करा दूंगा आपको देखने पर, तो कौन कौन सा देखना, कहां कहां से होता है। व्हाई विल आई स्टेयर, स्टेयर एट हिम, व्हाई विल आई स्टेयर एट हिम, मैं उसे क्यों घूरूंगा, मैं उसे क्यों घूरूंगा, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं और कौन सा घूरना, जैसे तो मुझे थोड़ा साफ करना पड़ेगा, थोड़ा। ग्रम्बल मीन्स बड़बड़ाना मैंने बता दिया था। अब बुदबुदाना क्या होता है, मरमर, इसकी एक मीनिंग होती है मरमर, मरमर मीन्स बुदबुदाना, बुदबुदाना, मरमर। स्टेयर मीन्स घूरना, स्टेयर घूर कर देखना, स्टेयर मीन्स घूर कर देखना। उसके बाद होता है ग्लेयर, ग्लेयर, ग्लेयर मीन्स होता है गुस्से से देखना, गुस्से से देखते हैं जब लोग, उसको बोलते हैं ग्लेयर, गुस्से से देखना। और ऐसे ही होता है गेज, गेज मीन्स होता है निहारना, गेज आप लोगों ने देखा, गेज मीन्स निहारना। जब कहीं पर किसी का विवाह वगैरह होता है, निहारन कार्यक्रम होता है, तो गेज करना पड़ता है, मुंह दिखाई जिसको बोलते हैं, मुंह दिखाई की रस्म, मुंह दिखाई को बोलते हैं गेज, निहारना। और इसके बाद होता है कि आंखें फाड़ फाड़ कर देखना, टुकुर टुकुर देखना, इसको बोलते हैं गूगल। क्या बोलते हैं, गूगल। टुकुर टुकुर देखना या आंखें फाड़ के देखना, आंखें फाड़ फाड़ के देखना।
नोट कर लो बेटा इन सब चीजों को, आंखें फाड़ फाड़ कर देखना गूगल। इसके बाद क्या करते हैं, ग्राउल, तो इसको गुर्राना बोलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद चुपके से देखना, चुपके से झांकना, पीप, चुपके से देखना यानी पीप, झांकना, चुपके से देखना, चुपके से देखना। लुक, सुंदरता के लिए देखना, मन से देखना। सी, फॉर्मलिटी के लिए देखना, फॉर्मल देखना। वॉच, वॉच को समझ लीजिए बेटा, वॉच, अधिकांशतः लोग कहते हैं कि वॉच टीवी देखने, जब टीवी देखने की बात हो तब हम वॉच लगाएं। ऐसा नहीं है बेटा, मोबाइल देखने के लिए भी आप वॉच लगा सकते हैं, रामलीला देखने के लिए वॉच लगा सकते हैं, ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए वॉच लगा सकते हैं। कहने का मतलब, जहां पर आप टीवी की बात कर रहे हैं ना, सुनिएगा, टीवी देखने में भी दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, आंख से देखना पड़ता है, कान से सुनना पड़ता है। यहाँ पर तीनों चीजें काम करते हैं। तब ऐसी कंडीशन में अगर आप कहीं भी देख रहे हो तो वहां पर आप वॉच लगा सकते हो, ठीक है। तो जहां तक बेटा आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो हमें मिलते रहें तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको अगला वीडियो सबसे पहले मिल जाए। चलिएगा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।